मसीह की मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के प्रचार को लेके सब लोगों को सुनाने पाएँ और परमेश्वर के प्रचार को मनन करने पाएँ। हालेलुया। सो आइए हम निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। परमेश्वर जो है जाति जाति का न्याय करेगा। और हम निकालेंगे पुराने नियम से ईसाया 66 अध्याय, ईसाया 66 अध्याय, और उसको हम देखेंगे, कुछ पदों को देखेंगे इसमें और परमेश्वर से कलाम से हम जानने पाएंगे। हालेलुया। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं और चालू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सो पहला बात मेरे प्रियो इस प्रकार कह रहा है, यहोवा यूँ कहता है, मैं आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। परमेश्वर यूँ कहता है कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आदि और अनंत है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। सो आगे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। अगर हम परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है कि अगर तुम मेरे लिए कोई, मेरा जो आकार इतना बड़ा है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे रहने के लिए और मेरे विश्राम के लिए कैसा स्थान बनाओगे। तुम नहीं बना सकते हो। तुम खाली मेरी आराधना करो और मेरे वचनों को सुनो और उसकी आज्ञाओं पे, मेरी आज्ञाओं पे चलो। ये हमारा परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है इस वचन के द्वारा कि तुम मेरे लिए इन बातों में ना रहो कि मैं परमेश्वर के लिए कोई घर बनाऊं। क्या हम एक बात बताओ प्रियो मेरे दोस्तों, कि जब हमने परमेश्वर ने हमको बनाया, क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ बना सकते हैं? नहीं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर की हम धन्यवाद बलिदान चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ा सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। सो इसी से हमारा परमेश्वर प्रसन्न रहता है और हमारी आज्ञा, हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो हमारा परमेश्वर बहुत ही हमसे खुश और मगन रहता है। सो आगे वचन कह रहा, दो यहाँ की बाणी है, यहोवा की यह बाणी है, ये सब वस्तु मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये सब वस्तुएं जो तुम देख रहे हो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, सब मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। हाँ मेरे प्रिय, आप जानते हो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन उसने विश्राम किया। सब कुछ उसके हाथों से, उसके मुख के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। सब उसने अपने मुख के वचन के द्वारा सबको सिरजा है। सो परमेश्वर इस वचन में भी हमसे कह रहा है, ये सब वस्तु मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ ये सब कुछ परमेश्वर का ही है। हमारा शरीर से लेके हमारे जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। केवल हम उसको, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसके सिवा हम उस पर कुछ नहीं दे सकते। उसकी महिमा कर सकते हैं, बस उसके सिवा हम कहें कि हम परमेश्वर का ये दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। सो आगे वचन हमसे कह रहा है परमेश्वर का, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं उसी पे दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का होगा। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर जो है वो आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं इस दुनिया में पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए और तमाम भूष दबे हुए लोगों के लिए इस दुनिया में आया और उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत थी। तो परमेश्वर का वचन कहता है ना कि पहलवान को क्या ज़रूरत है डॉक्टर की, है ना। तो इसीलिए हम पापी गुनहगारों को और उन सभी जो है छोटे हैं, शून्य हैं, अपने आप को कहते हैं, वो परमेश्वर कहता है कि मैं उन
ऊपर है दृष्टि करूँगा। हालेलुया। सो आगे वचन कहता है, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे ये चाहता है, परमेश्वर हमसे ये मांगना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि मैं उन पर ही दृष्टि करूँगा जो नम्र हैं, दीन हैं, अपने आप को शून्य करते हैं और अपने आप को बहुत ही छोटा मानते हैं। मैं उन पर दृष्टि करूँगा और वो मेरे वचन की और कान लगा के सुनते हैं और मेरे वचन को सुनकर थरथराते हैं, बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है, मुझे ये पूरी करनी है। उस पर विचारते हैं, उसको खोजते हैं, उनके लिए परमेश्वर बोलता है कि मैं उन्हीं पर ही दृष्टि करूँगा। हालेलुया। आगे का वचन परमेश्वर का कहता है, बैल का बलि करना मनुष्य के मार डालने वालों के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। वो मनुष्य के मार डालने के समान है। और जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला उसके समान है। और परमेश्वर कह रहा है, जो कुत्तों का गला काटता है वह जो अन्य बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वालों के समान है। सो परमेश्वर हमें इन बातों के लिए बता रहा है। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है। जो मूर्त को धन्य कहता है, जो लहू को चढ़ाता है उसके समान है जो मूर्ति को धन्य कहता है। इस सबों में अपना अपना मार्ग चुन लिया है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौने वस्तु से उनके मन प्रसन्न होते हैं। और ये लोग ऐसा करते हैं सब, उनका परमेश्वर वचन कह रहा है कि वो अपने अपने जो है घिनौने कामों की वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और निज बातों में से वे डरते और उन्हीं को उन पर लगाऊंगा। हालेलुया। इनमें से परमेश्वर से उन बातों को निकालूंगा और उन्हीं पे मैं दुख वाली बातों को उनको पर लगाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला। हालेलुया। जब मैंने उनको बुलाया तब कोई ना बोला और जब मैंने उनसे बात की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। जब मैंने परमेश्वर ने हमसे बातें करनी चाहिए तो उन्होंने ना सुनी, तो उनके लिए परमेश्वर बोल रहा है, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे। जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही परमेश्वर के लिए हम करते रहें। तो देखो प्रियो, हम बहुत ही गुनहगार हैं और परमेश्वर से हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यही चाहता है कि अगर हम पापी हैं, गुनहगार हैं और हर एक मानव जाति पापी है और इसीलिए तो परमेश्वर इस दुनिया में आया। तो मेरे प्रियो, जो लोग कुछ कहते हैं कि हम नहीं पापी हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो परमेश्वर को और जो है कुछ नहीं बल्कि अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। सो आगे वचन कहता है, और जिसमें मैं प्रसन्न था उसी को उन्हें अपनाया। उसने अपनाया। हालेलुया। परमेश्वर जो बात से अप्रसन्न था उन्होंने उसी बात को अपनाया। तो परमेश्वर का जो हेडिंग है वो यही कह रहा है कि परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा और उनके बारे में पहले बता रहा है परमेश्वर। आगे और हमसे क्या कहता है, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कह रहा है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते यानी हम उस पर अगुवाई करते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर उसके स्वभाव में डलते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है क्योंकि हम उस चीज़ को मानते हैं तभी तो उसके वचन से थरथराते हैं। और कह रहा है कि तुम यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुम से बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के का वचन पर चलते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और थरथराते हैं, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे नाम से निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है यहोवा की, आगे हम पढ़ेंगे, यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाएं। हालेलुया। उससे तुम्हारा
जो है परमेश्वर कह रहा है कि महिमा बढ़े, परमेश्वर की महिमा बढ़े, उससे हम आनंद देखने पाए, परंतु उन्हें जो लज्जित होना पड़ेगा, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। किनको? जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, उनको लज्जित होना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे थथराते हैं, वो परमेश्वर कह रहा है तो उसकी परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी और तुम्हारा आनंद देखने के लिए पाएंगे। हम जो उसका आनंद और उस आनंद में मगन होने पाएंगे, उसके परमेश्वर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। 6वां वचन हमसे कह रहा है, सुनो नगर से कोलाहल की धूप, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है, वह अपने शत्रुओं और उसकी करनी का फल दे रहा है। उसको करनी का फल परमेश्वर दे रहा है। और 7वां वचन हमसे कह रहा है, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उन्हें जन्मा दिया। उनकी जो प्रसव पीड़ा होने से पहले उनको जन्मा दिया, उसको पीड़ियाँ होने से पहले ही उससे बेटा जना। हालेलुया। उसने प्रसव पीड़ा होने से पहले ही उसने बेटा जना। ऐसी बात किसने कहीं सुनी? ऐसी कहीं आपने वे बातें सुनी कि बगैर दर्द के, बगैर पीड़ा के किसी ने किसी बच्चे को जन्म दिया हो? ऐसी बात कहीं किसी ने सुनी? वचन कह रहा है किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे प्रियो। लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या ये एक जाति क्षणमान में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी हुई थी कि उससे संतान उत्पन्न हो। हालेलुया। सिय्योन परमेश्वर के जो स्वर्ग है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हालेलुया कि क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उसने संतान उत्पन्न हो गई। यहोवा कहता है हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमने पढ़ा था कि नई सृष्टि, नया आकाश, तो उसके बारे में भी परमेश्वर हमसे कह रहा है। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश, ये साहा का 22 पद ये कह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर जो बनाने पर है, मैं सम्मुख बनी रहेगी, वह उसके सम्मुख बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। उसी प्रकार विश्वासी भाई बहनों का नाम और वंश भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा का ये हमारा वचन है, परमेश्वर यहोवा के हमारे वचन है। और कह रहा है फिर ऐसा होगा कि एक नया चाँद से दूसरे चाँद के दिन तक और विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। सभी प्राणी परमेश्वर को दंडवत करने को आएंगे। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वचन है मेरे प्रियो। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से जाना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो न्याय करने पर है, वो बोल रहा है, उन पापों के बारे में बोल रहा है, उन गुनाहों के बारे में बोल रहा है और पश्चाताप के बारे में बोल रहा है कि जो मेरे वचन से नहीं थथराते हैं वो गुनहगार हैं, जो मेरे वचनों पर नहीं चलते हैं, जो मेरे नहीं सुनते हैं, वो परमेश्वर के गुनहगार हैं। और परमेश्वर की जो दृष्टि में पाप किया, जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं वो उस काम को करते हैं, और वो करने वाले वो नहीं, उनसे वो शैतान कराने वाला है। सो परमेश्वर कह रहा है कि जाति जाति का वो न्याय करेगा। उन दिनों में परमेश्वर न्याय करेगा और अपने चुने हुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर एक नई सृष्टि और नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा मेरे प्रियो। सो धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे, ब्लेस करे मेरे प्रियो। मैं इस वचन में थोड़ा बढ़ना चाह रहा हूँ परमेश्वर के प्रचार में। सो इससे मैं बताने में कोई गलती हो रही हो, कोई भूल हो रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करें। मैं आपका अगर आप बड़े हैं तो मैं आपका एक बेटे समान हूँ, मुझे माफ़ करें। आप हमारे बराबर के हैं तो मैं आपके भाई के समान हूँ, मुझे माफ़ करें। और इस वीडियो में अगर कोई गलती हो रही हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो मैं उसको सुधारने पाऊँ, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा प्रचारक, कोई पास्टर नहीं हूँ। मैं एक परमेश्वर के वचन में चलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और अपने झिझक को खोलने के लिए
मैंने ये चैनल बनाया है मेरे प्रियो। सो मुझे बताएं और मैं परमेश्वर में मुझे सपोर्ट करें और मुझे बढ़ाएं, बताएं और मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ना पाऊँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आमीन।